बच्चों नमस्ते, जय माता दी। बच्चों देखो हम 4.2 की एनसीईआरटी बुक्स की प्रश्नावली 4.2 का अब आपको पार्ट नंबर 4 द्विघात समीकरण बनाने जा रहे हैं, जिसका लास्ट सवाल बचा था। ठीक है बच्चों, लास्ट सवाल हम आपको बता रहे हैं, ध्यान देना। कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। यदि विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण की लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। कह रहा बच्चों एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। कह रहा है बच्चों, कह रहा बर्तनों की संख्या और प्रत्येक की लागत निर्माण बताइए। तो देखिए बच्चों, आपको ध्यान देना है, क्या करना है आपको। कह रहा है, फिर से ध्यान से सुनिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, प्रश्न नंबर 6 है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों। देखिए इसमें कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। यदि विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से 3 अधिक थी तो उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो आप क्या मानोगे, माना कि निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x है। ठीक है बच्चों, और प्रत्येक नग की लागत क्या कह रहा है, देखो कहा है क्वेश्चन ने कि यदि विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या होगी बच्चों, प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या कह रहा है, कहा दे कुल बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। कुल बर्तनों की संख्या x है, x के 2 गुने से 3 अधिक है, अर्थात 2x धन 3 रुपए, ये निर्माण लागत है। अब बच्चों क्या कहा है, कह रहा है यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, बच्चों प्रति नग है, प्रत्येक नग लिखा है, प्रत्येक नग का मतलब बर्तनों की संख्या, अर्थात प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत इतनी है। एक बर्तन की निर्माण लागत इतने रुपए है, तो x बर्तनों की निर्माण लागत क्या होगी, हमें दिया गया है क्वेश्चन में, कुल 90 दिया है। देखिए एक नग की निर्माण लागत बच्चों 2x प्लस 3 रुपए है, और बर्तन कितने बने x, तो x नग की निर्माण लागत क्या होगी बच्चों, x इंटू 2x प्लस 3 हो जाएगी, अर्थात 2x स्क्वायर धन 3x रुपए, ये हो जाएगा। लेकिन प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है बच्चों 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 90 रुपए दिया है। ठीक है बच्चों, देखिए दो घात समीकरण का रूप बन रहा है, क्या हुआ 2x स्क्वायर धन 3x माइनस 90 बराबर 0। अब देखो बच्चों 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा, पूरे में 2 का भाग तो इसमें चला जाएगा, परंतु इसमें नहीं जाएगा, तो हम 2 का भाग नहीं देंगे। अब क्या करेंगे, 90 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 180। बच्चों 180 के ऐसे गुणनखंड करो जिनको गुणा करने से 180 आए परंतु घटाने से 3 आए, गुणा करने से 180 आए परंतु घटाने से 3 आए। मान लीजिए आप नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करेंगे, आप जानते हो 2 का भाग इसमें चला जाएगा, 2 इंटू 90 हो जाएगा, फिर 90 में 2 का भाग चला जाएगा तो 2 इंटू 45 हो जाएगा, फिर 45 में बच्चों कितने का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा 15। अब देखिए 2 दूना 4 तिहाई 12 इंटू 15 करिए आप, तो 12 इंटू 15 180 हो गया, और 15 में 12 घटाया कितना हुआ 3 हुआ कि नहीं हुआ। तो अब हम क्या लिखेंगे यहां 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। अब बच्चों देखो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब हम देखिए जोड़ा बना कॉमन लेंगे तो यहां x कॉमन मिलेगा,
हो जाएगा 2x प्लस 15, यहां -6 कॉमन मिलेगा तो यहां भी हो जाएगा 2x प्लस 15। देखिए आपने माइनस कॉमन लिया हुआ है बच्चों, और जब आपने माइनस कॉमन लिया हुआ है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। अब आपको कितना कॉमन मिला? अब आपको कॉमन मिला 2x प्लस 15, तो बचा कितना? x माइनस 6 बराबर 0। इतना आ गया। अब देखो बच्चों, तो नगों की संख्या आप निकालिए, क्योंकि बर्तनों की संख्या पूर्णांक होती है। तो अब आप एक एक को बराबर करिए। देखिए 2x माइनस प्लस 15 बराबर 0 करोगे आप तो क्या हो जाएगा? 2x बराबर -15, तो x बराबर -15/2। देखो बच्चों, ये ऋणात्मक है, नहीं लिया जाएगा। ठीक है, इसको छोड़ दिया हमने, देखो बराबर का निशान काट दिया, क्योंकि ऋणात्मक बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं होगी। यदि आप एक भी बर्तन बना लेते हो तो भी धनात्मक होगा। फिर इसके बाद x माइनस 6 बराबर 0 करिए आप, तो x बराबर कितना हुआ? 6। तो बर्तनों की संख्या का आई, अर्थात नगों या बर्तनों की संख्या बराबर बच्चों आई 6, और प्रत्येक नग की लागत कितनी है? 2x प्लस 3 है, तो आप यहां मान रख दोगे, तो 6 दूनी 12 तिहाई 15 रुपए। तो एक उत्तर आपका ये हो गया और एक उत्तर ये हो गया। तो बच्चों इस प्रकार से आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था। अब बच्चों आपको ये ध्यान देना है क्या? अब आपको ध्यान देना है क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ? अब आपको चलना है प्रश्नावली 4.3 में। प्रश्नावली आपकी यहीं से चेंज हो जाती है बच्चों। कौन सी प्रश्नावली जाएगी अब? 4.3। और 4.3 में बच्चों आपका पहला जो क्वेश्चन है वही कह रहा है पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए। तो देखो बच्चों, पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाता है, पहले उसका नियम जानिए। हम आपको नियम समझा रहे हैं, ध्यान से देखना। देखिए बच्चों, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जब 3 पद दिए हों, ध्यान से सुनो, यदि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3 पद दिए हों, ऐसे लिखा हो कहीं ax प्लस बी स्क्वायर, मान लीजिए ऐसे कहीं लिखा हुआ है, और आपको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो सर्वप्रथम आप क्या देखते हैं? सर्वप्रथम ये देखते हैं क्या दिए गए पदों में 2 पद ऐसे हैं जो पूर्ण वर्ग धनात्मक हैं। तो देखिए ये और ये 2 पद ऐसे हैं जो पूर्ण वर्ग धनात्मक हैं। इनका वर्ग, पूर्ण वर्ग का मतलब जिनका वर्गमूल लिया जा सके, ठीक है, और धनात्मक का मतलब जो धन के निशान पर हो। ठीक है, तो आप देखिए इनका तब जानते हो पूर्ण वर्ग क्या बनाया जाएगा? 2 अंडर रूट प्रथम पद इंटू द्वितीय पद, अर्थात 2xb, ये हो जाएगा। देखिए 2 पूर्ण वर्ग धनात्मक हैं, लेकिन अगर मान लीजिए 2 पद पूर्ण वर्ग धनात्मक नहीं होते, मान लीजिए अगर ऐसे लिखा होता, ठीक है, देखो बच्चों अगर ऐसे लिखा है तो आप इतना जोड़ दोगे घटा दोगे पूर्ण वर्ग बन जाएगा। परंतु यदि ऐसे नहीं लिखा, मान लीजिए ऐसे लिखा होता, तब आप पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं? तब बच्चों इसका नियम है कि सर्वप्रथम आप एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 करते हैं। यहां तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, मान लीजिए यहां लिखा होता पी एक्स स्क्वायर, तो देखिए अब इसमें एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है? पी है। तो सर्वप्रथम आप एक्स स्क्वायर गुणांक 1 करोगे। जब 1 करोगे तो बच्चों इसमें पी का भाग दे दोगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए अपान पी एक्स प्लस बी हो जाएगा। फिर बच्चों क्या किया जाता है? एक्स के गुणांक के आधे को वर्ग जोड़ा और घटाया जाता है, एक्स का गुणांक बटे 2 का वर्ग, ठीक है, अर्थात a बटे 2p का वर्ग। आप जोड़ दोगे, जोड़ा जाए या तो जोड़े जाने पर यह पूर्ण वर्ग बनेगा। लेकिन यदि आप कोई चीज जोड़ते हो तो घटाना भी पड़ेगा। तो अब इसके बाद बच्चों सूत्र लगाना होगा आपको। इस पूर्ण वर्ग बनाने के बाद जब आप पूर्ण वर्ग बना लोगे तो हमें यह ध्यान देना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र भी लगना चाहिए। ठीक है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र भी हमें लगाना होगा। ठीक, तो अब देखिए आपके प्रश्न में चल रहे हैं, ध्यान से देखना आप। आसान से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखिए पहला क्वेश्चन 4.3 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0, यह है बच्चों। इसे हमें पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना है। तो देखिए नियम में अपने आइए, देखिए क्या कोई 2 पद ऐसे हैं जो पूर्ण वर्ग धनात्मक हैं? तो देखो बच्चों नहीं है। एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x होता है, लेकिन देखिए आप 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा, तो पूर्ण वर्ग धनात्मक नहीं है। तब आप क्या करोगे? सर्वप्रथम एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 करोगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर में कितने गुणा है? 2 गुणा है, तो आप सारे में 2 का भाग कर दीजिए, क्या हो जाएगा?
एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस 7x/2 प्लस 3/2 बराबर 0। तो कितना आया? एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 बराबर 0 आ गया। देखिए एक्स स्क्वायर गुणांक 1 हो गया। अब क्या करोगे आप? अब आप करोगे एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग, अर्थात देखिए आप एक्स का गुणांक कितना है? -7/2 है, इसका आधा करिए आप तो यहां 2 हो जाएगा, का वर्ग करिए तो 7 का स्क्वायर कितना हुआ? 49/4 का स्क्वायर 16। जोड़ने और घटाने पर तो करिए आप एक्स स्क्वायर -7/2x प्लस 3/2 प्लस 49/16 माइनस 49/16 बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करोगे? ध्यान से देखो, इतने में दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब देखिए हमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कौन से पद लेने हैं। तो देखिए ये दोनों तो रहेंगे ही। क्यों रहेंगे दोनों ये? क्योंकि आपने देखो वही किया है, एक्स स्क्वायर गुणांक 1 किया है तो एक्स स्क्वायर हमें लेना है। फिर आपने एक्स का गुणांक लिया है तो एक्स भी लेना है। तो अब हमें, और जानते हो आप पूर्ण वर्ग में 3 पद होते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूर्ण वर्ग क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना। तो अब देखिए हमें 3 पद चाहिए। तो देखो बच्चों 1 2 3, तो इन दोनों में हमें एक का चुनाव करना है। तो कौन सा चुनोगे? जिस चिन्ह का एक्स स्क्वायर होगा वही पद चुना जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर किस चिन्ह का है? धन चिन्ह का है, तो आप ये धन चुनोगे, धन वाला। तो क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर -7/2x प्लस 49/16, ये एक साथ कर दोगे आप। ठीक है, अब बचा क्या? प्लस 3/2 माइनस 49/16, इनको एक साथ कर दोगे बराबर 0। अब देखो बच्चों तुम्हें दिमाग भी नहीं लगाना ज्यादा, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा x माइनस, देखिए 2 दूना 4 होता है, देखिए एक माइनस का है तो 2 दूना 4 होता है, आप लिख दोगे यहां 7/4 का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखा हुआ है, तो a कितना है हमारा? x है, और b कितना है? देखिए लिखा हुआ है 7/4 माइनस 7/4। माइनस हमने नहीं बोला, हमने केवल 7/4 बोला है। यहां माइनस है तो इसलिए माइनस हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब बच्चों इसमें आप लघुत्तम लीजिए, कितना लघुत्तम होगा? 16 होगा। देखिए 2 8 16, 8 त्रिका 24 माइनस 49 बराबर 0 हो जाएगा। अब बच्चों देखिए घटाइए आप, तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस, बच्चों देखिए बचेगा यहां माइनस 25/16। अब बच्चों आपको ए स्क्वायर जब इस विधि से आप लगाओगे तो हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र भी लगाना होता है। तो हम क्या लिखेंगे? x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस, प्लस माइनस गुणा माइनस होता है, और 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब बच्चों देखिए लिख गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी ये होता है, और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी बराबर 0। अब देखिए बच्चों कितना हो जाएगा? x माइनस का 7 ज्यादा है, प्लस का 5 कम है, तो माइनस का 2/4, और यहां दोनों माइनस के हैं तो 12/4 हो जाएगा, बराबर 0 हो गया। अब देखिए कितना हो जाएगा? x माइनस 1/2 और x माइनस 3 बराबर 0 हो गया। देखिए 2 से 1 कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, और 4 से पूरा कट जाएगा। अब आप इनको एक एक को बराबर कर लो जी। आप देखिए इधर बता रहे हैं हम आपको कैसे करोगे आप। x माइनस 1/2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आया? 1/2। फिर x माइनस 3 बराबर 0, तो कितना आया? x बराबर 3। तो उत्तर कितने निकले? 2 निकले, 1/2 कामा 3। बच्चों इस प्रकार से आपको पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड करने, ठीक है। आपको हमने नियम भी बताया, बहुत ध्यान से हमारा वीडियो देखना बच्चों, और सभी अपने दोस्तों को भी बताओ, और बहुत ध्यान से पढ़ो। हम आपको अच्छा से अच्छा बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो बच्चों अब आपका समय हो चुका। हमने आपको 2 सवाल बताए, एक 4.2 का जो 6वां नंबर क्वेश्चन बाकी रह गया था वो बता दिया है, और 4.3 का आपको मैंने पहले सवाल का पहला पार्ट बताया है। अब अगले वीडियो में हम आपको दूसरा, तीसरा और चौथा पार्ट बता देंगे।
तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद, जय भारत।